नमस्कार। तारीख है 17 मार्च 2026 और दुनिया इस वक्त कह सकते हैं कि एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो चलिए बिना देर किए सीधा उन बड़ी खबरों पर चलते हैं जिन्होंने पूरे ग्लोबल स्टेज को हिलाकर रख दिया है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चिंता वाली खबर है वो आ रही है मिडिल ईस्ट से। पिछले 24 घंटों में वहां एक पुराना संघर्ष एक बिल्कुल नए और कहना होगा बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया में आग फैला सकती है। और देखिए, जैसे ही ये तनाव बढ़ा, इसका सीधा असर हमें ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल, जो एक तरह का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसे पार कर चुकी हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया भर में महंगाई की एक नई जबरदस्त लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। और ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ हमारी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक तक ही रहेगा। नहीं, आसमान में उड़ते हवाई जहाज हों या समंदर में चलते बड़े बड़े जहाज, सब पर ब्रेक लगता दिख रहा है। दुनिया के जो सबसे अहम ट्रेड रूट्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं और हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, वो सचमुच टूटने की कगार पर आ गई है। ओके, तो अब जरा इस संकट के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। बात हो रही है मिडिल ईस्ट की। यहाँ 3 बड़े प्लेयर्स हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। और ये तीनों एक ऐसे टकराव में फंस गए हैं जो अब किसी भी पल एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। तो सवाल ये है कि मामला इतना बिगड़ा कैसे? इसकी शुरुआत हुई जब ईरान ने इजराइल पर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन यानी कि कह सकते हैं पर्यावरणीय विनाश का आरोप लगाया। और इसके ठीक बाद पलटवार हुआ। तेहरान के पास फ्यूल डिपो पर हमले हुए, खर्ग आइलैंड पर जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे निशाना बनाया गया। और हर एक हमले के साथ इस नाजुक ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। और जरा इस नंबर को देखिए, $100। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक रेड अलर्ट है, एक वार्निंग साइन। जब भी तेल इस लेवल को क्रॉस करता है ना, तो दुनिया भर की सरकारें, स्टॉक मार्केट्स, सब में घबराहट सी फैल जाती है। और इसका असर घूम फिरकर हम सबकी जेब पर पड़ता है। अच्छा, इस पूरे संकट का जो ज्योग्राफिकल सेंटर है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इसे समझिए एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, एक चोक पॉइंट। यहीं से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है। अब सोचिए, अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी रुकावट आती है, तो इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ठप। इसीलिए ये आज की तारीख में दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट बन चुका है। और अब ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं रह गई है। नहीं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमले की जो खबर आई, उसने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। ये इस बात का साफ सबूत है कि अब सिविलियंस, मतलब आम लोग, और हमारा जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सीधे सीधे निशाने पर है। तो जाहिर है, ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं लगी है, इसकी जो लहरें हैं, इसका जो असर है वो पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्से, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, असर तो सब जगह हो रहा है, लेकिन हर जगह की चिंता अलग है। एशिया पैसिफिक में देखिए, म्यांमार की सेना को मौका मिल गया है। जब पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ लगा है, वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका में डिबेट चल रही है कि भाई इकोनॉमी पर असर को कैसे संभाले और क्या मिलिट्री को इन्वॉल्व होना चाहिए। यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन है उनकी एनर्जी सप्लाई, वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। और अफ्रीका, वहां के देश तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से आने वाले एक बड़े महंगाई के तूफान के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अब इन सारी ग्लोबल हलचलों के बीच जाहिर है भारत भी इनसे अछूता नहीं रह सकता। तो चलिए अब फोकस को थोड़ा घर की तरफ लाते हैं और देखते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय झटके हैं वो हमारे देश के अंदर हमारी पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पर कैसे असर डाल रहे हैं। और इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखा? हमारी संसद में। राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे हर घर, हर किचन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दो पक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि देश में कुकिंग गैस की जबरदस्त किल्लत हो रही है, सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। वहीं सरकार का जवाब है कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिससे बचा नहीं जा सकता और विपक्ष सिर्फ इसका राजनीतिकरण कर रहा है। एक बात तो साफ है, एनर्जी सिक्योरिटी भारत में एक बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। अब इस एनर्जी क्राइसिस से हटकर देखें तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। राज्यसभा चुनावों से ठीक पहले
रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी हुई है। ये वो रणनीति है जहां पार्टियां अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए किसी होटल या रिसॉर्ट में एक साथ रखती हैं। ये साफ दिखाता है कि सत्ता के लिए खिंचातान कितनी जबरदस्त चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ संकट ही हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच भारत भविष्य को ध्यान में रखकर कुछ बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक कदम भी उठा रहा है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाने के लिए गुजरात में एक नया सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बनाने की योजना। एनवायरनमेंट के लिए 17 रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्लांट्स को मंजूरी दी गई है। यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम चल रहा है। और ग्लोबल गोल्ड मार्केट में भारत अपनी भूमिका को और बढ़ाना चाहता है। ये सब दिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का इरादा मजबूत है। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। इन सारी अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के पीछे असल में कुछ गहरी और बहुत पावरफुल ताकतें काम कर रही हैं। चलिए अब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो 3 बड़ी ताकतें हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं। पहली है एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, यानी एनर्जी सप्लाई रूट्स पर कंट्रोल की लड़ाई, जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साफ साफ देख रहे हैं। दूसरी है टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, एआई, स्पेस, डिजिटल इंफ्रा, इन सब में आगे निकलने की होड़। भारत का जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का प्लान है वो इसी का एक हिस्सा है। और तीसरी ताकत है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, मतलब डेमोक्रेसीज के अंदर बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण, जो भारत की संसद की बहस से लेकर कई देशों में नजर आ रहा है। असल में यही 3 फोर्सेस हैं जो आज सब कुछ ड्राइव कर रही हैं। तो ये तो हुआ एनालिसिस। अब आगे देखते हैं। आने वाले दिनों और हफ्तों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी होगी? कौन से वो की ट्रेंड्स हैं जो ये तय करेंगे कि दुनिया का ऊंट किस करवट बैठेगा? तो आगे क्या? देखिए, कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले, क्या ईरान और इजराइल के बीच टेंशन कम होगी? दूसरा, तेल की कीमतें कहां तक जाएंगी और इसका महंगाई पर क्या असर होगा? तीसरा, भारत में राज्यसभा चुनावों के नतीजे क्या होंगे? पावर बैलेंस कैसे बदलेगा? चौथा, क्या भारत कमर्शियल स्पेस में एक बड़ी ताकत बन पाएगा? और आखिर में, गोल्ड और ऑयल जैसी कमोडिटी मार्केट्स में भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज का दबदबा कितना बढ़ेगा? और आखिर में हम आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां आगे क्या होगा? क्या तनाव और भड़केगा या फिर डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकलेगा? यकीन मानिए, इस एक सवाल के जवाब पर ही आने वाले समय में दुनिया की शांति और तरक्की टिकी हुई है।